वीडियो में परिवार के प्रकारों में हमने अधिकार के आधार पर परिवार के प्रकार के बारे में यहाँ तक पढ़ लिया था, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। इन्हें इंग्लिश में पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है उत्तराधिकार के आधार पर परिवार के प्रकार, पितृमार्गी और मातृमार्गी, पैट्रिलैटरल और मैट्रिलैटरल। पितृमार्गी और मातृमार्गी परिवारों के अंतर्गत जिसमें उत्तराधिकार जो संबंध हैं वो पिता से पुत्र की ओर हस्तांतरित हों तो वह पितृमार्गी परिवार होता है। और उत्तराधिकार के नियम पितृपक्ष के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, जिनमें उत्तराधिकारी के नियम मातृपक्ष के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, मातृमार्गी परिवार कहलाता है। वंश नाम के आधार पर परिवारों के प्रकार, पितृवंशीय, मातृवंशीय, उभयवंशीय और द्विनामी परिवार। ऐसे परिवार जिसमें वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है और पुत्रों को हस्तांतरित होती है। इसका साक्षात उदाहरण है हिंदू परिवार, पितृवंशीय परिवार कहलाता है। मातृवंशीय परिवार जहाँ वंश नाम की परंपरा माता से पुत्री की और उसके बच्चों की ओर, लड़कियों की ओर हस्तांतरित होती है, मातृवंशीय परिवार होता है। मातृसत्तात्मक परिवार इसका उदाहरण है मालाबार के नायर। उभयवंशीय परिवार कुछ परिवारों में वंश परिचय वंशानुगत संबंध पर निर्भर न होकर निकट संबंधियों पर समान रूप से आधारित होता है। ऐसे समाज में पैतृक मातृक दोनों वंश नाम पाए जाते हैं। उभयवंशीय परिवारों में एक व्यक्ति अपने दादा दादी और नाना नानी चारों संबंधियों से समान रूप से संबंधित होता है। यह उभयवंशीय परिवार कहलाता है। द्विनामी परिवार ऐसे परिवार जिसमें एक व्यक्ति एक ही समय में अपने दादा और नानी से संबंधित रहता है, अन्य दो संबंधी दादी और नाना छोड़ दिए जाते हैं। यह भी उभयवंशीय परिवार का ही रूप है। विवाह के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है, एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार। एक विवाही परिवार जिसमें एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है तो एक विवाही परिवार कहलाता है और आजीवन वही विवाह संबंधों का पालन करता है। दूसरा, बहुविवाही परिवार में एक पुरुष द्वारा एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह या एक स्त्री द्वारा एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह बहुविवाह होता है। बहुविवाह के भी दो प्रकार हैं, बहुपत्नी और बहुपति विवाह। बहुपत्नी विवाह में एक समय में एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से मिलकर विवाह करता है, बहुपत्नी विवाह कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है नागा जाति, जनजाति, बैगा जनजाति, गौंड जनजाति और मुस्लिम परिवार। मुसलमानों में एक समय में एक पुरुष एक 4 स्त्रियों से विवाह कर सकता है एक समय में, या फिर समय के साथ साथ एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने की उसे स्वीकृति होती है। इसी प्रकार बहुपति विवाह, बहुपति विवाह में एक स्त्री का एक से अधिक पुरुषों से विवाह बहुपति विवाह कहलाता है। इस विवाह के भी दो रूप होते हैं, भ्रातक और अभ्रातक। जब विवाह करने वाले पुरुष परस्पर भाई होते हैं तो यह भ्रातक बहुपति विवाह होता है। प्राचीन काल में महाभारत में द्रौपदी का विवाह इसी श्रेणी में आता है। अभ्रातक बहुपति विवाह में जिसमें पति एक दूसरे के भाई न होकर अन्य रिश्तेदार भी हो सकते हैं। अभ्रातक बहुपति विवाह के उदाहरण है खस, टोडा और मालाबार के नायर लोगों में इस प्रकार के विवाह की परंपरा पाई जाती है। इसके अलावा इन परिवारों के कुछ ऐसे प्रकार हैं जिनके बारे में संक्षेप में बता देते हैं। जन्म मूलक परिवार, जिस परिवार में एक व्यक्ति का जन्म होता है और जिसमें उसका पालन पोषण होता है वह उसका जन्म मूलक परिवार, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहलाता है। प्रजनन मूलक परिवार, जिस परिवार का निर्माण विवाह के माध्यम से व्यक्ति स्वयं करता है वह उसका प्रजनन मूलक परिवार कहलाता है, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहलाता है। संपृक्त परिवार, ऐसा परिवार जिसमें सभी सदस्य रक्त संबंधी होते हैं, विवाह संबंधी का कोई महत्व नहीं होता, संपृक्त परिवार होता है। और इस प्रकार के परिवार का उदाहरण है भारत की मालाबार के नायर जाति में, जहाँ स्त्रियाँ ही साथ रहती हैं। जो मातृसत्तात्मक है, पति यदा कदाई अपनी पत्नी के यहाँ आकर रहता है। एक स्त्री के सभी मातृवंशज ही सामान्यतः एक उस परिवार में रहते हैं, नायर जाति। इसी प्रकार विवाह संबंधी परिवार जो है, विवाह संबंधी परिवार में रक्त और विवाह दोनों संबंधी एक साथ देखे जा सकते हैं।
जैसे विवाह के माध्यम से जब एक व्यक्ति परिवार का निर्माण करता है तो विवाह संबंधी यानी पति पत्नी का संबंध, विवाह संबंध, भाई बहन का, पिता पुत्री और माता पुत्र का संबंध जो होता है वो रक्त संबंध होता है। दोनों एक साथ देखे जा सकते हैं। ग्रामीण परिवार और नगरीय परिवार। ग्रामीण परिवार भारतीय परंपरागत परिवार जो है, क्योंकि भारत एक ग्रामीण समाज कृषि प्रधान देश है, इसलिए संयुक्त परिवार परंपरागत परिवार कहलाता है। नगरीय परिवार नाभिकीय परिवार। नगरीय परिवार में नाभिकीय परिवार का स्वरूप पाया जाता है।